हे दोस्तों, स्वागत है आपका रमन्स वर्ल्ड में। तो आप सब लोग कैसे हैं, कमेंट्स में ज़रूर बताएं। आज हम सरहंद जा रहे हैं मत्था टेकना, है ना। गाइस आपको तो पूरा ब्लॉग दिखाएंगे हम। है ना? स्वागत है रमन वर्ल्ड में। तो गाइस आज हम सरहंद जा रहे हैं क्योंकि अब शहीदी गुरपुरब आने वाला है। तो तब तो बहुत ज़्यादा भीड़ हो जाएगी। तो फिर मैंने मम्मा को बोला कि अभी अभी चल लेते हैं, अभी मत्था टेकाते, क्योंकि मैं अभी तक कभी गई नहीं। तो फिर मेरा बहुत इच्छा थी मन में कि हाँ मैं वहाँ पे जाके आऊँ। तो फिर मम्मा कहती चलो कि जोध पे आया हुआ है तो हम उसके साथ ही चल लेते हैं। तो फिर हम चल आए। तो हमने मासी को बोला, मासी कह रही चलो मैं भी चल लेती हूँ। तो मासी भी साथ में आ गई हमारे। तो दोस्तों दूर से ही हमें गुरुद्वारा दिख रहा है, बस ये हो रहा है कब हम पहुंच जाएं यहाँ पे और दर्शन कर लें बाबा जी की। तो अभी हम ट्रैफिक में खड़े हुए, काफ़ी ट्रैफिक था यहाँ पे। ये है गेट जहाँ से हमने एंटर करना है। मैं अभी आपको दिखाती हूँ जब हम एंटर करेंगे। हमने अब एंटर कर लिया है गुरुद्वारे में। बहुत ही अच्छा कीर्तन चल रहा था, आनंद आ रहा था सुनने में। तो जैसे ही दोस्तों मैंने गुरुद्वारे को देखा, मेरे आंखों के सामने वही सीन आ गया कि छोटे छोटे साहिबजादों को वज़ीर खान सज़ा सुना रहा है कि हाँ इनको दीवारों में चिनवा देंगे। बस दिल सा ना रुक गया कि गाइस। तो अब आप सोच रहे होंगे कि गुरुद्वारे में 2 निशान साहिब क्यों लगे हैं। इसके पीछे भी एक रीज़न है, क्योंकि यहाँ पे दोनों साहिबजादे शहीद हुए थे, जो छोटे साहिबजादे थे। तो बड़ा वाला लगा हुआ है जो रावर सिंह जी की याद में, और छोटा वाला निशान साहिब लगा हुआ है फतेह सिंह जी की याद में। तो दोस्तों ये है कुछ सेवा वगैरह, जिसको मतलब कि सेवा करनी होती है या कुछ दान देना होता है, वो यहाँ पे कुछ भेंट कर देते हैं। तो ये यहाँ तो लंगर में डाल लेते हैं ये सेवा, या फिर जो गरीब होते हैं उनको दे देते हैं। तो अब हम जोड़े घर में जा रहे हैं अपनी चप्पलें उतारने। तो गाइज़ एक और मैसेज मैं सबको देना चाहती हूँ कि जब भी आप गुरुद्वारे में जाएं, आप कभी भी अंदर गुरुद्वारे में जुराबे लेकर ना जाएं। जुराबे भी जूतों के साथ बाहर उतार के जाएं। तो दोस्तों सबका पॉसिबल नहीं हो पाता यहाँ पर आना, तो आप भी घर बैठे दर्शन कर लीजिए। तो दोस्तों अब हम लाइन में खड़े हुए थे, वेट कर रहे थे कि कब हमें अंदर जाने को मिले। अंदर क्या है, जिन दीवारों में चिनवाया गया था ना दोनों साहिबजादों को, वो पड़ी हुई हैं दीवारें। तो मेरा तो बहुत ही मन था कि मैं जल्दी जाके देखूं कि कितनी खुश नसीब और बदनसीब दीवारें थी। खुश नसीब इसलिए क्योंकि उन्होंने दोनों साहिबजादों के दर्शन किया, और बदनसीब इसलिए क्योंकि उन्हीं में इन दोनों साहिबजादों को चिनवाया गया। तो गाइस मेरे तो रोंगटे खड़े हो रहे थे ये बात सोच के ही कि क्या हुआ होगा यहाँ पे। लामजो वाहिगुरु जी संगत बहुत आ रही है पीछे। तो
तो दोस्तों फिर हम आ गए ठंडे बुर्ज में। यहाँ पर भी काफ़ी लाइन लगी हुई थी दर्शन करने के लिए। यहाँ पर माता गुजरी जी और दोनों साहिबजादों को रखा गया था। ये बहुत ज़्यादा ठंडा था उस टाइम में, क्योंकि इसके पास ही एक सरसा नदी गुजरती होती थी, तो यहाँ पर बहुत ठंड आती थी। तो मतलब कि बिना किसी चीज़ के, बिना खाने के माता गुजरी जी और दोनों साहिबजादों को यहाँ पर रखा गया था। इतने छोटे छोटे बच्चे और इतनी बुज़ुर्ग को इधर रखा गया। भगवान का रूप थे, इसलिए उन्होंने सब ये सहन लिया। हम जैसे होते, हम तो 1 मिनट भी यहाँ पे उस टाइम पे नहीं रुक पाते, क्योंकि बहुत ज़्यादा ठंडा था और छोटे छोटे बच्चे थे। वो जवान होता तो फिर भी ठीक होता, लेकिन वो तो छोटे छोटे बच्चे थे और इतने बुज़ुर्ग थे। तो दोस्तों ये लाइन लगी हुई थी अंदर दर्शन करने के लिए। वज़ीर खान ने माता गुजरी जी और दोनों साहिबजादों को यहाँ पर कैद में रखा हुआ था कि वो मतलब कि ठंड से काम के अपना धर्म परिवर्तन कर ले। लेकिन जब उनके दादाजी ने धर्म परिवर्तन करने के नाम पे अपना शीश दे दिया था, तो वो तो फिर उनके पोते थे, वो ऐसे अपना धर्म परिवर्तन क्यों कर लेते। तो वो भी अपनी बात पे डटे रहे। ये वो स्थान है जहाँ पर रखा गया था माता जी को और दोनों साहिबजादों को। ये दीवारें बहुत खुशकिस्मत है जिन्होंने साहिबजादों और माता गुजरी जी के दर्शन किए, और मुझे भी दर्शन करने का यहाँ पे मौका मिला। उन्हें वज़ीर खान की कचहरी में ले जाया करते थे। साहिबजादों की शहीदी के बाद बड़े आराम के साथ माता गुजरी जी ने अरदास की, शुक्र किया रब दा और अपने प्राण त्याग दिए। जब पहली बार दोनों साहिबजादों को कचहरी में पेश किया गया, तो वज़ीर खान ने उन्हें धर्म परिवर्तन करने के लिए बोला, तो उनके दोनों के मुंह से एक ही बात निकली, जो बोले सो निहाल, सत श्री अकाल। ये देख के सब दंग रह गए कि मतलब कि वज़ीर खान के सामने कोई चूं भी नहीं कर सकता था, और ये इतनी बड़ी बात कह रहे हैं, वो भी वज़ीर खान की कचहरी में। तो दोस्तों ये होता है गतका। इन्हें युद्ध के समय में सिखाया जाता था। इससे क्या है कि हम अपनी रक्षा करने के लिए हमें ये सिखाया जाता है कि दूसरा कोई हम पर वार ना कर सके। तो दोस्तों कुछ लोगों को ये कंप्लेंट होगी कि मैंने ये व्लॉग पंजाबी में नहीं बनाया। पंजाबी में इसलिए नहीं बनाया क्योंकि मेरा व्लॉग बहुत लोग देखते हैं, सिर्फ पंजाबी नहीं देखते, तो कईयों को पंजाबी नहीं समझ में आती। हमारा इतिहास तो पंजाबियों को पता है, लेकिन हमने दूसरों को भी बताना है, तो इसलिए मैंने ये व्लॉग हिंदी में बनाया ताकि दूसरे लोगों को भी पता चले हमारे इतिहास के बारे में। तो दोस्तों इसी के साथ हम करते हैं व्लॉग का एंड। अगर आपको अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें हमारे चैनल को, लाइक भी कीजिए वीडियो को अगर आपको पसंद आई हो। तो अगली वीडियो में मिलते हैं।